Hello students, good morning. This is our next lecture जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, जो चैप्टर का नाम है, दैट्स नेम इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हम पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब है ये है कि हम इस चैप्टर के जो पहले टॉपिक नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझेंगे, फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। चैप्टर 3 हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें जो पेयर का मतलब होता है, पेयर मीन्स व्हाट दिस मीन्स टू, कपल में का पेयर में है, कपल में है मतलब जोड़े में, ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो क्वेश्चन होगा हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। अभी मैं आपको बताया था, मतलब इसके पहले लेक्चर जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल। तो उसमें जो क्वेश्चन होगा लीनियर होगा। लीनियर मतलब सबसे देखिए, मतलब उसमें कह रहा है कि एक ही मतलब सिंगल लाइन में होंगे। और क्या होगा कि इन टू वेरिएबल मतलब उसमें कहते वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन कहते हैं हाईएस्ट पावर होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, जो उसको जो वेरिएबल मतलब जो हमारे मतलब वो लीनियर इक्वेशन हो गए, जिसकी पावर 1 होगी मतलब वो लीनियर इक्वेशन। और इन टू वेरिएबल मतलब जिसके जो वेरिएबल होगा उसमें 2 वेरिएबल होंगे। पावर तो हाईएस्ट 1 रहेगी, जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट 1। देखिए यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर 1 तो रहेगी, लेकिन जो उसका जो वेरिएबल है उसमें 2 रहेगा। तो हम पहले इस चैप्टर के डेफिनेशन के देखते हैं, क्या चैप्टर का डेफिनेशन कहता है। अब जो ये डेफिनेशन है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है टू वेरिएबल में, इस सेट टू फॉर्म एक सिस्टम बनाता है जो लीनियर इक्वेशन का। मतलब समझ लो लगातार दो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बना देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो मतलब जर्नल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज, जो हमारा जनरल फॉर्म है किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन का, जो कि 2 वेरिएबल टू वेरिएबल का होगा, वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। और यहाँ पर जो हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है। मतलब समझ रहे हैं अब, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो हमारा है, ये है हमारा क्या कहलाता है, ये इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और ये हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट भी हैं। ये a1 b1 a2 b2 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं। जो c1 जो हमारा क्या है, वो सब रियल कांस्टेंट्स हैं। क्या है, रियल कांस्टेंट है। तो इसको हम जानते हैं। अभी आप कहेंगे कि हमारा पहले क्या होता है, ये मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। जैसे ये हमारा a1x प्लस b इक्वल टू 0, ये वाला लीनियर इक्वेशन हो। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पावर है और उसमें वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। कैसा है ये, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कितना हमारा, केवल एक ही है इसमें। अच्छा 2 वेरिएबल 3 जो भी आप करेंगे तो ये सब हमारा होता है। बाकी इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू, इसका मतलब क्या होता है। इसका वेरिएबल टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन होगा लीनियर होगा, तो उसको जो उसकी पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी, 1 होगी। पेयर मतलब कहता है कि वो पेयर में होगा। देखिए इसमें पेयर में भी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ पेयर ऑफ वैल्यूज सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन का, जो हमारा जनरल लीनियर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। कहते नहीं कि ये इसका सॉल्यूशन है, किसी भी क्वेश्चन का बोलते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन होता है, ये मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, फिर इसको हम जानते हैं। अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस
व्हेन कहता कि क्या बोलता है कि इसको, ये पता नहीं क्या इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर लिखा, लीनियर इक्वेशन एंड इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज़ जिसमें क्या होता है, जो वेरिएबल एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उसमें एक अगर ऐसी वैल्यू रख जाए जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसमें जो उसके इक्वल में दिया है, जैसे मतलब यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूँ एक्स में, कि इसको जीरो कर दें, क्या कर दें, जीरो के इक्वल है तो इसको जीरो कर दें, ये क्या होगा, इसका वो जो नंबर हम पुट करेंगे एक्स और वाई प्लेस पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि दिया है पहला वाला एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 1 जो हमको दिया है, सो दैट एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1 या सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, क्या 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमारे क्या, हमको क्या दिया है, टू वेरिएबल का कहता है एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि पेयर में है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि सब दिखाइए कि जो x बराबर x इक्वल टू 2 पे और y इक्वल्स टू 1 पे ये इसका सॉल्यूशन है, आपको शो करना है। तो क्या करेंगे, हमको जो गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे कि गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू, क्या लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब कह रहा है कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 2, कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1 पे ये इसको सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऐसे लिखेंगे, पुटिंग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन 1 मान के, इसका क्वेश्चन 2 मान के इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू को, जो हमको 2 दिया है इसको पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1। किसमें, क्वेश्चन फर्स्ट में चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सेम आ रही है। तो जो हम LHS लेते हैं, मतलब LHS मतलब ये वाला पार्ट, इसको लेते हैं, देखते क्या आती है इसकी वैल्यू लेने पर। देखिए जब इसका LHS लिए इस वाले पहले वाले क्वेश्चन का, तो उसका क्या 3x माइनस 2y था। अब इसमें x की प्लेस पे मैंने 2 पुट कर दिया और y के प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 3 2 6 हो गया और 2 1 2 हो गया। तो इसको जब माइनस कर दे हमारा 4 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ऐसे ही आप सेकंड वाला चेक कर लीजिए, जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको हम चेक करते देखते हैं क्या ये भी क्वेश्चन है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। जैसे हम लोग देखे थे कि इसका जब LHS पार्ट लेंगे सेकंड इक्वेशन का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर x के वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो पहले से यहाँ पर मैंने LHS को लिख लिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 पुट किया, जब इसको वैल्यू 2 पुट किया 2 2 जा 4 1 5 हुआ, जो कि RHS के इक्वल है। तो मतलब ये कहता है ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो सिस्टम लिखा है इसमें लीनियर इक्वेशन, ये क्या बोलेंगे, ऐसे लिख देंगे कि हैंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो आपको दिया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वही कि हैंस x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का तो सॉल्यूशन है हमारा। सब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, लिखा क्या है कि सो दैट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 7 y इक्वल्स टू 11 x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। आपको इसमें बताना है कि ये जो है ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं, मतलब सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम प्रोसेस करेंगे, हम चेक करेंगे, पहले सेम प्रोसेस चेक करके हम लिख के आपको दिखाते हैं। हम देखिए तो इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा ठीक है मतलब हमारा LHS पार्ट या RHS पार्ट बराबर ठीक है। फिर दूसरे वाले में सेम काम करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, और सेकंड वाले क्वेश्चन में चेक करके अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो समझ लीजिए सोल्यूशन है। अगर नहीं करेगा, लेकिन इसमें दिखाना है इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, मतलब इसमें सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं पहले एक बार। अब देखिए जब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 को पुट किया, तो जब मैं LHS पार्ट को लिया और इसमें x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 पुट किया,
तो उसमें जो y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो सॉल्व जो हमारा हुआ वो एक 11 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब अगर हम सेकंड चेक करते हैं, अगर मैं सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड वाले में पुट करेंगे। सेकंड वाले पुटिंग द x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन क्या होता है सेकंड में। तो जब हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है LHS है, और LHS में क्या होता है इसको वैल्यू पुट करेंगे तो x इन dx की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं। तो 2 माइनस 3 इंटू 1, y की वैल्यू कितना 1 रख रहे हैं तो उसका कितना आएगा 2 माइनस 3, कितना आएगा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है, जो कि RHS के इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, जो कि RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 आ रहा था, इसलिए हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे हेंस x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 11 x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 का कहता है इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। हम देखते हैं क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। हम कंसिस्टेंट सिस्टम तब कहते हैं जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन क्या होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ना एक सॉल्यूशन इसमें होगा, किसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, किसमें कंसिस्टेंट सिस्टम में। इन कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि उसी तरह होता है कि एक ऐसा लीनियर सिस्टम जिसमें क्या होता है वो इनकंसिस्टेंट तब कहलाएगा इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर उसमें क्या होता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो। जब उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। जब सॉल्यूशन होता है तो एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोगों का आज टॉपिक जो यहीं पर समाप्त हुआ है। हम अगला जो लेक्चर आएंगे उस थोड़ा सा एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद फिर हम आपको थोड़ा धीरे धीरे ग्राफिकल मेथड और सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।